लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल भी हम तक आते हैं स्वामी जी, तो अब वक्त हो गया कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल अरविंद का, उन्हें पिछले 1 साल से स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो ये कैसे ठीक होगा स्वामी जी? एक तो ये बाह्य प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है डायबिटीज़ के लिए, इसे ऊर्ध्वरेखा बोलते हैं। और जो अरविंद का सवाल है, किसी को खुजली हो रही है तो किसी को खांसी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की खांसी का खूब लोगों ने मजाक उड़ाया, फिर उन्होंने प्राणायाम करके ठीक कर लिया। अब तो खैर, तो स्कल के जो है सोराइसिस के लिए 5 चीज़ें छोटी छोटी जो उपलब्ध हो जाए: सुहागी की खीर, नारियल का तेल, एलोवेरा, खट्टी छाछ और नीम के पत्ते का पेस्ट बना लें। इनमें 5 में से 2-3 चीज़ें जो भी हो जाए लगा दे, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। कायाकल्प एडवांस तेल लगा दे, एकदम से स्कल डैंड्रफ फ्री। और जो ये केशकांति एडवांस तेल है ना, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये साहब, ये इससे स्कल डैंड्रफ फ्री हो जाता है, 2 मुँहे बाल ख़त्म हो जाते हैं, जड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं। और जिनकी खेती पूरी उजड़ चुकी है, उसका बगीचा लहराने लगता है। ये खाली विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। कोई भी प्रयोग कर लेना, और आप पहले से लगाते रहना तो आपकी खेती उजड़ेगी नहीं कभी भी हुसैन भाई। ज्योत्सना की खेती तो भरपूर है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। लता का ये सवाल है, लता का ये कहना है कि उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो क्या उपाय करें? हालांकि आपने आधा उपाय तो बता ही दिया है। तो ये केशकांति एडवांस लगाएं, और रीठा सिकाकाई आंवले से ही धोएं, मुल्तानी मिट्टी छाछ से ही बाल धोएं। और ये भी थोड़ा कर लें, आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये तीनों रस हमने सारे देश को उपलब्ध करवाए। इन 3 को पीते रहो। 10-12 साल की उम्र में भी जिन बच्चों के बाल सफ़ेद हो गए थे 99-100% तक, उनके वापस हमने काले किए हैं। ये मेरे पास इसके पूरा रिपोर्टेड डेटा है। कोई भी बिना दस्तावेज के, बिना एविडेंस प्रमाण के मैं बात नहीं करता हूँ। जो इतना कॉन्फिडेंस मुझ में है ना, इसके पीछे एविडेंस मेरे पास में बहुत है। तो स्वामी जी, अगले सवाल से पहले इसके पीछे की साइंस क्या है? एडवांस, ये तो सब खा लिया करें। स्वामी जी, इससे पहले कि अगला सवाल लें, ये बताइए कि ये जो नाखून रगड़ने वाला जो मामला है, इसके पीछे की साइंस क्या है? अच्छा, ये इसके पीछे का साइंटिफिक मैकेनिज्म पूछ रहे हैं जी। तो इससे ये हड्डियां ना, उनका मल है ये एक नख, तो नाखूनों का सीधा संबंध हड्डी से होता है। हड्डी जो है ये सीधा यहाँ से करंट जो जनरेट होता है, उसका सीधा असर बालों पर पड़ता है, और बालों के अंदर एनर्जी आ जाती है। दिस होल यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। अलग अलग प्रकार के एनर्जी फील्ड्स हैं, उनका संघाती ये सारा मूर्त जगत है, जो अलग अलग शेप हमें दिखाई देती है, नाम रूप। तो एक तो ये, फिर ऐसे हाथ करके, और ये ऐसे तेज ऐसे हाथ हथेली रगड़ो, और इसको आँख पर ऐसे रखो, आपकी आँखों में रोशनी आने लगती है। अक्षी तर्पण, दृष्टि, सौम्य, आयग्रिट, ये तो असर करते हैं। अनुलोम विलोम ये भी असर करता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, अब नंगे पैर घास पर चलने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। जिनकी डायबिटीज़ की कारण से ज्योति चली गई थी, मैंने उनको नंगे पैर घास पर चलाया, त्राटक करवाया, थोड़ा जल लेती सूत्र लेती त्रिफला से आईवास करा दिया, और ये आंखों की रोशनी लौट आई। तो ये हर चीज़ जो हम बताते हैं, सीधे चलते हैं लोग, हम उल्टा चलाते, उससे उनके कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं, पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रिड और दे देते हैं। आज एक भाई आए, बोले जी स्किल सेल था, प्रवीण कुमार, 5 सदस्य थे परिवार के, मर जाते, बोले 18 सालों से योग कर रहे हैं, बच गए सिकल सेल। एक दिन सिकल सेल के ऊपर भी प्रोग्राम रखेंगे। हमारे जो है अनीता जी को और पंकज जी को बोल देना, बहुत खतरनाक बीमारी है वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में, सिकल सेल, और उससे जुड़ा हुआ है माइनर थैलीसीमिया। उसको 100% हम ठीक कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। स्वामी जी, हमारे स्टूडियो में जो हमारे कैमरा सहयोगी हैं, मैं रोक रहा हूँ, आपको माफी चाहता हूँ। हाँ। स्वामी जी देखिए, अभी आप जब संस्कृत बोलते हैं तो संस्कृत के जानकार भी आपको सुन रहे होते हैं, बिल्कुल से आंखें गड़ा करके देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कान लगा करके। अभी आप अंग्रेजी बोल रहे थे, बड़ी शानदार, हरियाणवी, गुजराती बोलते हैं, तो आप कितनी भाषाएं जानते हैं, जरा ये भी बता दीजिए आप, इससे पहले कि अगले सवाल पर हम जाए।
मैं करीब 11 भाषाएं जानता हूं, जिसमें 9 भाषाएं बोल सकता हूं. क्या बात है. આઈ કેન સ્પીક વેરી વેલ ઇંગ્લિશ. ગુજરાતીમાં તો હું બોલું જ છું. અને जब मराठी भाई होते हैं और सगळा बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद. और कर्नाटकದ ಜನತೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. અને साढ़े नाल योग कर कमाल है स्वामी जी. और मैं माफी चाहता हूं, तो सारा चल रहा है कार्यक्रम ऐसे ही. अपने दर्शकों पंजाबी से जानते हैं. वेन यदा हम संस्कृतं वदामि तदा तो सर्वेपि आनन्दम् अनुभवन्ति यत् वयं वैदिकयुगे स्मः. वैदिकयुगस्य पुनः प्रतिष्ठा भवति इंडिया टीवी माध्यमेन. कमाल है स्वामी जी. योगस्य वेदस्य बहुत ऋषि शानदार. परंपरायाः सनातन संस्कृते गौरवं परिवर्धते. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.